बिजनेस करना चाहते हैं बट पता नहीं क्या करें, कैसे करें, कहां से आइडिया, कहां से फाउंडर, कहां से पैसा, कैसे सेल्स टीम। डोंट वरी, आप एकदम सही जगह पे आ गए। एक्चुअली इस टॉपिक पे बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे वीडियो हैं, तो मैंने सोचा एक ऐसा ब्रह्मास्त्र वीडियो बनाते हैं, एक ऐसा रामबाण वीडियो बनाते हैं जिसमें सारी समस्याओं का जवाब एक साथ ही आ जाए। तो इस वीडियो में आपके 10 बड़े सवाल जो पूछे जाते हैं उसका जवाब यहाँ आपको मिलेगा। बहुत शॉर्ट में मैं मेरे 10 साल का अनुभव 10 मिनट में आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि डिटेल वीडियो बनाओ या और डिटेल में जानना है तो मुझे लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप जो भी टॉपिक बताएंगे, जो भी पॉइंट बताएंगे, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो आगे वाले सेशन में बना दूंगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला सवाल आता है कि सर बिजनेस किस तरह के लोगों को करना चाहिए, सर बिजनेस करते टाइम कैसा माइंडसेट होना चाहिए। मैं कहता हूं सर बहुत सारे लोगों को बिजनेस करने का आइडिया बॉलीवुड और हॉलीवुड की मूवियों से आता है कि भैया हीरो ने 3-piece सूट पहन रखा है, फ्लाइट से उतर रहा है, लैपटॉप पे काम कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, हर आदमी सोचता है अपने को ऐसा ही बनने का है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर ये सोच के आप बिजनेस कर रहे हैं तो एक बार रुक जाइए, बैठिए, आराम से सोचिए, क्योंकि हजारों में से कुछ लोगों की लाइफ ऐसी होती है, पहली बात। और ऐसी लाइफ आने से पहले आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप रिस्क लेने में यकीन करते हैं, आप में करेज है नए आइडिया पे काम करने का, कुछ अलग हटके करने का, आप मेहनत करने को तैयार है, आप ये मान लीजिएगा अगले 3 से 5 साल बिजनेस बिल्ड करने के लिए आपका कोई संडे नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई वेकेशन नहीं है, सुबह जल्दी आना पड़ेगा, रात को जगना पड़ेगा, बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल लगेगा, तब जाके एक बिजनेस बिल्ड होता है। तो अगर आप में इतना कमिटमेंट है, हिम्मत है, करेज है, तो आगे आइए। नहीं आपको लगता है सर इतना तो हमसे नहीं हो पाएगा, इतनी मेहनत नहीं होती, तो सर फिर बिजनेस आपके लिए नहीं है। फिर आप आराम से बैठ के जॉब कीजिए, कोई दूसरा बंदा आपको गाइड करेगा और आप आराम से काम कीजिए। ये बिजनेस की पहली वीडियो में नेगेटिव नहीं हो रहा हूँ, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोग सोचते हैं अगर बिजनेस करने में मजा है और मजा करके आ जाते हैं और फिर परेशान है। तो अगर आप ये माइंडसेट सोच लीजिए कि स्ट्रगल है और मैं स्ट्रगल के लिए रेडी हूँ, तो इस बिजनेस में एंटर कीजिए। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है कि सर बिजनेस कब चालू करें। तो सर वैसे बिजनेस चालू करने की कोई उम्र, कोई समय नहीं होता। बिजनेस लोग तेजी में भी चालू करते हैं, बिजनेस लोग मंदी में भी चालू करते हैं। बिजनेस 12 साल के बच्चों ने किया हुआ है, बिजनेस 60 साल की उम्र के बाद के भी लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने की कोई उम्र, कोई समय नहीं है। लेकिन मेरे से अगर आप पूछे तो बेस्ट टाइम होता है जब आप ऑलरेडी कॉलेज में हैं, जब आप पे कमाने का प्रेशर नहीं है, जब आप ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं। उस समय अगर आप कोई बिजनेस चालू करते हैं तो आप मानिएगा इस समय 100 में से 99 बिजनेस फेल होते हैं। पर उस समय बिजनेस करने का पर्पस एक्चुअल बिजनेस करना नहीं था, उस समय बिजनेस को क्लोजली जानना था। क्योंकि आप अगर डायरेक्ट एक सीरियस बिजनेस में कूदते हैं और उस समय काफ़ी पैसा लगा के, काफ़ी मेहनत लगा के करते हैं और वो फेल होता है, तो वो दुखदाई होता है। इससे पहले अगर आपने कॉलेज में या किसी के साथ प्रैक्टिस करी हुई है, एक छोटा सा बिजनेस किया, चाहे उसमें बहुत बड़ा मार्जिन नहीं हो, चाहे वो आगे जाके साल भर में फेल ही हो जाए, लेकिन आपको बिजनेस में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है अपने इंटर्नशिप के दौरान। तो या तो कहीं इंटर्नशिप कीजिए या कॉलेज के टाइम पे ही कहीं पे खुद का बिजनेस चालू कर लीजिए। आप कहते हैं सर कॉलेज तो मेरा निकल गया, अब क्या करें। कोई बात नहीं सर, आप फिर कहीं 2 साल 3 साल जॉब कीजिए, जिस फील्ड में जॉब कीजिए, जिस फील्ड में आप बिजनेस करना चाहते हैं, ताकि आप दूसरों की गलतियों से कुछ सीखें, दूसरों के अनुभवों से कुछ सीखें, उस अनुभव को और कुछ पैसे को काम में लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो बेस्ट वे है कि आप कॉलेज में हो तब करें, या फिर कहीं 2-3 साल जॉब का एक्सपीरियंस लेके करें। और चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। मतलब इस टेंशन में लाना और सर मैं ये नहीं कर सकता, मैं क्या करूं। यू कैन डू इट एनीथिंग एनी टाइम। तीसरा सवाल आता है सर बिजनेस का आइडिया कहां से लाए। हमको ऐसा लगता है कि जब तक कोई यूनिक जबरदस्त आइडिया नहीं आएगा, जब तक बढ़िया प्रोडक्ट, अलग सर्विस नहीं आएगी, तब तक मैं चालू नहीं करूंगा। सर उसका वेट मत करो। अगर आपको बिजनेस करना है, आप अपनी पसंद का एक फील्ड चुनिए, वहाँ देखिए ऑलरेडी क्या प्रैक्टिस चल रही है, ऑलरेडी क्या प्रोडक्ट बिक रहे हैं, ऑलरेडी क्या सर्विस हो रही है। आप उसी प्रोडक्ट और उसी सर्विस से अपना काम चालू कर सकते हैं। या उस प्रोडक्ट में, उस सर्विस में क्या कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करके उसमें काम कर सकते हैं। या फिर आज की डेट में बेस्ट जो इंडियन स्टार्टअप करते हैं नॉर्मली, वो फॉरेन स्टार्टअप की कॉपी करते हैं, खुलेआम करते हैं और उसमें कोई भी गलत नहीं है। उबर देख के हमने ओला बना दी और ऐसे हमने अमेजन देख के फ्लिपकार्ट बना दी। तो अगर आपको लगता है कि कोई एक बहुत बढ़िया आइडिया इंडिया के बाहर चल रहा है, इंडिया में नहीं है, आप वो आइडिया पे काम कर लो। या आपको लगता है सर बॉम्बे, दिल्ली में, बड़े शहरों में चल रहा है, छोटे शहरों में नहीं है, छोटे शहरों में कर लो। आपके आइडिया आपस में कॉपी करके भी काम कर सकते हैं, उसका वेट मत करो। एक यूनिक आइडिया, यूनिक प्रोडक्ट का वेट मत करो,
एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से चालू करो या किसी ऑलरेडी सक्सेसफुल ब्रांड को आप जो अभी तक उस सिटी में नहीं है वहां पे लाके आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। चौथा सवाल, कई लोग कहते हैं सर अकेले कैसे करूं, सर एक फाउंडर हो तो सही रहे, फाउंडर रखूं नहीं रखूं, दोस्त को फाउंडर रखूं नहीं रखूं, कैसे काम में करूं, अकेले से कैसे होगा। तो सर सबसे पहले ऐसा है कि सही बात है, बिजनेस एक टीम गेम है। अगर आप शुरुआती में 2 दोस्त 3 दोस्त 2 भाई मिलके काम करते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। और इसमें आपको ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए जिसमें आपका और उसका विजन सेम हो, आपकी और दोनों की सोच मिलती हो। काम करने का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है आपको एक्सट्रोवर्ट हो, आपको लोगों से बात करना पसंद है, मीडिया में जाना, फील्ड में रहना पसंद है, तो ऐसा व्यक्ति पार्टनर बनाओ जिसको कम बात करना पसंद है, जो टेबल पे बैठ के काम कर सकता हो। आप टेबल पे काम करने में यकीन करते हो, मार्केटिंग में या लोगों से मिलने में बिलीव नहीं करते, तो ऐसा पार्टनर रखो जो मार्केट में जाके प्रोडक्ट को बेच सके। कहने का मतलब आपको अपनी अपोजिट पर्सनैलिटी के बंदे रखने, सोच सेम होनी चाहिए, आपस में समझ होनी चाहिए, लेकिन पर्सनैलिटी अलग होनी चाहिए, तभी जाके आपकी उस पार्टनरशिप लंबे समय तक चल पाएगी। लेकिन वन मोर थिंग, पार्टनर नहीं मिल रहा इसके चक्कर में रुकने की भी जरूरत नहीं है। पार्टनर हो सकता है अभी नहीं मिल रहा, आगे जाके मिल जाएगा। जब तक पार्टनर नहीं मिलता एकला चालो रे। 5वां पॉइंट, रजिस्ट्रेशन। सर कंपनी कैसे बनाए, सर आइडिया मिल गया, बंदा मिल गया, हमारे माइंडसेट रेडी हो गया, अब क्या करें। देखो सर, सबसे पहले अगर आप अकेले हो, प्रोप्राइटरशिप हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है प्रोप्राइटरशिप में। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है, जीएसटी के दायरे में नहीं आते, सिंपल शॉप एक्ट 2-3 हज़ार में बन जाएगा, उद्योग आधार 1500 रुपये बन जाएगा, बना के रजिस्ट्रेशन करके अपना काम चालू कर सकते हैं। आप 2 जने हैं या 2 से ज़्यादा हैं, आप या तो पार्टनरशिप में आ सकते हैं या LLP में आ सकते हैं या प्राइवेट लिमिटेड में आ सकते हैं। तो अगर आपका एक स्टार्टअप है जिसमें आगे जाके आप इन्वेस्टर से पैसा उठाना चाहते हैं, या आप एक शहर से ज़्यादा, एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट में काम करना चाहते हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ बेटर ऑप्शन। शुरुआत में इसमें थोड़ा सा खर्चा लगता है 10 से 15 हज़ार का, और सालाना भी 10-15 हज़ार का खर्चा लगता है, लेकिन वो जो फॉर्मेलिटी है वो आपको नहीं करनी, आपका CS करेगा। तो आप टेंशन मत लो, बिंदास रहो, और आप तो कंपनी रजिस्टर्ड करो और आगे बढ़ो। 6 पॉइंट, सर सेल्स या मार्केटिंग कैसे करेंगे। सर मेरे पास फाउंडर आ गया, सर मेरे पास आइडिया अच्छा है, सर मैंने कंपनी रजिस्टर्ड कर ली, अब बताओ माल कैसे बेचूं। सर ये बहुत गलत टाइम पे गलत सवाल पूछ रहे हो आप, क्योंकि जब तक आपके पास सेल्स और मार्केटिंग का प्लान ना हो तब तक सर हमको कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करनी है। आप ध्यान से सुनना, सबसे पहले हमारे पास एक पायलट प्रोजेक्ट होना चाहिए। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब, आपने कहा राहुल जी ये प्रोडक्ट मैं बेचना चाहता हूँ, कहाँ बेचोगे, यहाँ बेचूंगा, कितने में बेचोगे, इतने में। सर कंपनी रजिस्टर्ड करने से पहले सैंपल बेचो, एक बार 5-10 ग्राहक बना के तो देखो। ऐसा नहीं कि पहले कंपनी बनाऊंगा, पहले दुकान लूंगा, पहले ऑफिस लूंगा, उसके बाद ही बेचूंगा। सर सैंपल पहले ही कर लो। आपके पास पहले प्लान तैयार होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट बेचोगे, कौन सी सर्विस दोगे, किस रेट पे दोगे, किसको दोगे, कैसे बेचोगे। जब ये प्लान आपका तैयार है और आपने इसका एक सैंपल टेस्ट कर लिया है, तभी जाके बाकी की कवायद चालू करनी है। कई लोग इसलिए धंधा बंद होता है, कंपनी बना ली, लोग बना लिया, सारे खर्चे कर लिए, अब सोच रहे हैं सेल। सर तब नहीं होगी, तब क्या करोगे। सो पहले सेल, बाद में रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर नए धंधे के लिए पैसा कहां से लाए। तो सबसे पहले पैसा, सर कहते हैं ना कि खुद के मरने से ही स्वर्ग मिलता है, तो सबसे पहले खुद की जेब की पूंजी लगाओ, क्योंकि जब तक नहीं लगाओगे तब तक आपको बिजनेस करने का मजा नहीं आएगा। तो पहले खुद की जेब की पूंजी लगे, फिर आप फैमिली से पैसा ले सकते हैं, फ्रेंड से पैसा ले सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर इस समय आपको पैसा देगा नहीं। बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे अभी करंट स्कीम चल रही है मुद्रा की, जहाँ पे 10 लाख तक का लोन मिलता है, और कई केंद्र राज्य सरकार की स्कीम है जहाँ पे आपको कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कुछ पर्टिकुलर रेट पे आपको इंटरेस्ट मिलते हैं, तो वो ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर शुरुआती में बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये पैसा इन सोर्सेज से आपके पास आ सकता है, पहली बात। अब दूसरा, उस पैसे को खर्च कैसे करना है साहब। तो सबसे पहले एक मेथड होता है बिजनेस का, असेट लाइट मेथड। मतलब बहुत ज़्यादा असेट परचेस करने में यकीन मत रखो। यार ऑफिस करेंगे, ऑफिस खरीद लेते हैं, ऑफिस मत खरीदो, रेंट पे लो। लैपटॉप खरीद लेते हैं 10, मत खरीदो, लैपटॉप रेंट पे ले लो। सर एक बार मैं ऑफिस को फर्निशिंग कराने में 10 लाख लगा जाऊँ, मत लगाओ। एक बार जैसा ऑफिस है टेबल कुर्सी रखो, काम चालू करो। कोई भी ऐसा खर्चा मत करो जो फिक्स खर्चा हो, जो कैपिटल खर्चा हो, जिससे आपको इमीडिएटली रिटर्न नहीं आ रही हो। आपको सिर्फ वही खर्चे शुरुआत में करना है जिससे आपको पता है कि 10 रुपये खर्च करूंगा तो 12 रुपये आएंगे। कोई भी खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर में शुरुआत में नहीं लगाना है। आपके पास अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं लंबे समय तक बिजनेस में, तो 6 महीने का कैश आपके पास एनी टाइम पड़ा होना चाहिए। तो आपने कहा राहुल जी मेरा तो 1 लाख महीने का खर्चा है, तो 6 लाख का रिजर्व आपके हाथ में रहना चाहिए। इस हिसाब से आप वर्किंग को ऑपरेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एम्प्लॉय कैसे हायर करें। तो सबसे पहली बात सर, 2 तरह के एम्प्लॉय होते हैं कि एक तो सस्ता एम्प्लॉय हायर कर लूं
या मैं महंगा एम्प्लॉय हायर करूं, एक्सपीरियंस हायर करूं? तो सर आप कहते हैं कि सर मेरे पास आइडिया है, क्या करना कैसे करना मुझे आराम से पता है, मुझे तो करने वाला चाहिए, तो एक्सपीरियंस बंदा की जरूरत नहीं है। फिर आप फ्रेशर बंदा ले लो, नया बंदा ले लो, इंटर्न ले लो और उससे काम कराओ। आप कहते हो कि नहीं सर मेरे को है ना मोटा मोटी चीज़ों का आइडिया है, मेरा प्रोडक्ट के बारे में आइडिया है, मुझे फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं पता, फिर एक एक्सपीरियंस बंदा हायर करो। सब मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता, एक्सपीरियंस बंदा हायर करो। तो जिन एरिया के बारे में आपको पता है और आपको सिर्फ एक असिस्टेंट टाइप चाहिए, वहाँ फ्रेशर आदमी, इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है, वो एक्सपीरियंस आदमी। और कंपनी चालू करने से पहले ही पूरा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना लेना कि जो आप काम करने वाले हो उसके लिए अगले 1 साल में, अगले 3 साल में कितने कितने एम्प्लॉय की जरूरत पड़ सकती है और कैसे कैसे आदमी चाहिए। ये बिजनेस चालू करने से पहले आपके पास स्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है सर बिजनेस में इतने डिसीजन मेकिंग है, कौन सा एम्प्लॉय हायर करूं, कौन सा ना करूं, कौन सा प्रोडक्ट बेचूं, कौन सा ना बेचूं, कहाँ मार्केटिंग करूं, कहाँ ब्रांडिंग करूं ना करूं। सर ये डिसीजन किससे पूछूं? मेरे को जितनी नॉलेज है वो तो मैं ले ही लेता हूं, मेरे पार्टनर से पूछ लेता हूं, और किसके पास जाऊं? मैं कहता हूं सर सबसे बढ़िया एक ही व्यक्ति है जिससे पूछो, जो कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो है आपका डेटा। आप जो भी एक्शन ले रहे हो उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो आपके पास, आपकी सेल की, आपकी परचेस की, आपकी प्रॉफिट की, आपके खर्चे की पूरी डिटेल होनी चाहिए। कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कितना बिक रहा है, कहाँ बिक रहा है। जितना ज़्यादा डेटा आपके पास है, जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास है, उतना ज़्यादा बेटर डिसीजन आप ले सकेंगे। तो डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, कोई भी झूठ बोल सकता है, इसलिए डिसीजन मेकिंग डेटा से पूछ के करनी है, किसी और से पूछ के नहीं करनी। या तो ओनर अपने गट फीलिंग पे जाएगा या फिर डेटा पे जाएगा, नो अदर ऑप्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर बिजनेस चालू हो गया, माल बिक रहा है, पैसे आ रहे हैं, जीवन में आनंद है, अब मेरे बिजनेस को स्केल करना है, ग्रोथ करना है, क्या करें? किसी भी बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए आपको सिस्टम देने पड़ेंगे। सिस्टम का मतलब क्या करना, कब करना, कैसे करना, यही सिस्टम है। तो एम्प्लॉय हायर कैसे करना है, एम्प्लॉय को मैनेज कैसे करना है, एम्प्लॉय को आगे कैसे बढ़ाना, फाइनेंस में क्या करूं, सेल में क्या करूं। तो जो बिजनेस के छोटे लेवल पे जितनी सारी चीजें आप वर्बली कर रहे थे, अंदाजे से कर रहे थे, अपने माइंड से कर रहे थे, उन सारी चीजों को लिखना चालू करो। हायरिंग कैसे करते हैं आपको पता है ना, लेकिन उसका एक डॉक्यूमेंट बना लो कि हायरिंग ऐसे होगी। परचेस कैसे करनी है आपको पता है ना, लेकिन माइंड में पता है, उसको छोड़ो, रिटर्न में डॉक्यूमेंट बना लो। मेक परचेस पॉलिसी, मेक सेल्स पॉलिसी, मेक फॉर्मेट्स, मेक अटेंडेंस पॉलिसी, छुट्टी पॉलिसी, हर वो चीज़ जो आपको करनी है उसकी एक पॉलिसी बनाओ, रिटर्न में बनाओ और हर आदमी को उसका काम समझा दो, और फिर आपकी ग्रोथ आपको कोई नहीं रोक सकता। तो बिजनेस आपका ग्रोथ कैसे कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, इस पे मेरी एक्सपर्टाइज है। तो इस पे आप मेरी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, और कोई भी हेल्प हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ग्रोथ रिलेटेड और क्या क्या आपके सवाल आ सकते हैं, इसमें लगभग 50 से ज़्यादा वीडियो मैंने अलग अलग टॉपिक पे मेरे यूट्यूब चैनल पे बना रखे हैं, तो आप जाके उनको देख सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन 10 टॉपिक में से किस टॉपिक पे मैं और डिटेल वीडियो बनाऊं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर किसी भी एक टॉपिक पे 25 से ऊपर ज़्यादा कमेंट आ गए तो मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, दैट्स माई प्रॉमिस। तब तक के लिए टाटा, धन्यवाद, जय हिंद।